बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनकिर है तो चिढ़ता है उस्माने गनी से। मुनकिर है तो चिढ़ता है उस्माने गनी से। मोमिन तो है हुबदार उस्माने गनी का। दामादे नबी वो भी नूरैन का शौहर। दामादे नबी वो भी नूरैन का शौहर। क्या बाला है मेयार उस्माने गनी का। वो बैअते रिदवान में गोया है सहीफ़ा। वो बैअते रिदवान में गोया यानी बोलने वाला गोया है सहीफ़ा। है जुर्अतो किरदार उस्माने गनी का। होता है वो सिद्दीक़ो उमर हैदर का फ़िदाई। जो होता है गिरफ्तार उस्माने गनी का। वो बुग़्ज़ है नारे जहन्नम की निशानी। वो बुग़्ज़ है नारे जहन्नम की निशानी। करते हैं जो अग़यार उस्माने गनी का। है बुग़्ज़ गनी आज भी पहचाने मुनाफिक। है बुग़्ज़ गनी आज भी पहचाने मुनाफिक। मोमिन तो है तरफदार उस्माने गनी का।
पढ़ते रहे सब ही मोहब्बत से कसीदा, पढ़ते रहे सब ही मोहब्बत से कसीदा, वो मुहाजिर हूँ या अंसार उस्मान गनी का। जिस हाथ को खालिक ने है फरमाया यदुल्ला, जिस हाथ को खालिक ने है फरमाया यदुल्ला, वो हाथ है इकरार उस्मान गनी का। इस्लाम के कामों में हर बार जो पहुंचा, इस्लाम के कामों में हर बार जो पहुंचा, है वो दिरहमो दीनार उस्मान गनी का। सरकार की निस्बत से उस्मान है रहबर, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की निस्बत से उस्मान है रहबर, आसिफ तो है सरशार उस्मान गनी का रदी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन वल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से दामाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खलीफा सालिस जामिउल कुरान काने हयाओ ईमान हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रज़ा मुज्तबा में शान सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहु हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मरकद पुरनूर पर करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और हम सब को उनकी तरफ से शफ़ात का मुस्तहिक बनाए। सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी शरीयत और आखिरी दीन लेके आए, उस दीन ने जिन लोगों को बड़े बड़े मनासिब और मरातिब तक पहुँचाया, उनमें एक हस्ती हज़रत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत, तबलीग और तालीमात और आपकी सोहबत का असर है कि रब्बुल जलाल ने आपकी उम्मत को सारी उम्मतों का सिरदार बनाया और आपके सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम उनको अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के असहाब पर फजीलत बख्शी और लफ्ज़ असहाब अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम को भी शामिल है कि जो इब्तदाई तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दीदार भी किया और शर्फ़ सोहबत भी पाई। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयार करदा जमात जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर दलालत करती है कि आपके शागिर्द, आपके पास बैठने वाले और आपने जिनकी तरबियत की, वो अपनी अज़मत के लिहाज से
इस बात की दलील हैं कि जिनके शागिर्द और दोस्त और पास बैठने वाले इतने अजीम हैं, वो ख़ुद कितने अजीम होंगे। और ये कार नबूवत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जांफशानी के साथ जिगर पिघला के जो संगलाख चट्टानों के अंदर तौहीद और रिसालत का बीज बोया, फ़िक्र आखिरत की अज़ानें दी, और अंधेरों के अंदर आपने जो चिराग रोशन किए, उसकी हमारे पास जो दलीलें हैं, उन दलीलों में से एक दलील का नाम उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में अशरा मुबशरा सर फरिस्त हैं, और उनमें से फिर खुलफ़ाए अरबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम, और उनका ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में जिस तरतीब के साथ है, खिलाफत भी उसी तरतीब के साथ है और फजीलत भी उसी तरतीब के साथ है। और जो दीन मतीन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घूमता है, जो उस पर यकीन रखता है, वो ये बात अपने ज़हन में रखता है कि ये सारी हस्तियाँ, इनकी अज़मत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के मरहून मिन्नत है, कि जिसे भी जो शान मिली अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के सदक़े में मिली। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ही हर मोमिन को पाबंद करती है कि जब सरकार की वजह से मानना है तो फिर सरकार की हर निस्बत को मानना है, हर रिश्तेदार को मानना है, हर सहाबी को मानना है। तो ये एक मोमिन की खुशकिस्मती है कि वो सीना खुला रखता है कि उसमें इन अज़मत वालों में से किसी से भी बुग़्ज़ नहीं पाया जा सकता, और इन सब की महब्बत हमेशा सदियों से, आगाज़ से आज तक मोमिनीन के दिलों में इकट्ठी पाई जाती है, और इनकी महब्बत में कोई टकराव नहीं। इस वास्ते कि जो बेस है महब्बत की वो एक चीज़ है, वो है अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की ज़ात। तो जब सबब एक हो तो मुसब्बब भी एक होता है। तो चारों के साथ जो इश्क है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है, सरकार के सदक़े है, सरकार के तुफ़ैल है। तो इस वास्ते इन सब की महब्बत एक ही महब्बत है, और इस तरह इन महब्बतों में कोई जुदाई नहीं, कोई टकराव नहीं। और यही तबलीग है कुरान व सुन्नत की, जो हमेशा से आ रही है, और यही अमन व ख़ुव्वत की अलामत है। और इसी की बुनियाद पर उम्मत की वहदत थी और आज भी कायम हो सकती है। आज कुछ लोग अमन इत्तिहाद की दावत तो देते हैं, लेकिन अब ये मौका जो गुज़रा है सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का, तो बरसरियाम कई लोगों ने माअज़ल्लाह तबर्रबाजी की है, और हुकूमत उनके सामने बेबस है। जो किसी को गिरफ़्तार किया गया उसे भी छोड़ दिया गया। तो जब ऐसे आतिश फ़शां मुआशरे में मौजूद हों तो फिर अमन कैसे हो सकता? यानी कुत्ते भौंकने वाले खुले छोड़े जाएं और इन अजीम हस्तियों पर वो भौंकते रहें, और फिर मुआशरे में धुआं ना उठे और उनके ख़िलाफ़ एहतिजाज ना हो, और ऊपर से ये कहा जाए कि अमन भाईचारा हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये मुनाफ़क़त के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिस दीनी दावत के नतीजे और टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर बना है, वो इन हस्तियों के अदब और एहतराम की वजह से बना है, और इनमें से किसी की बेअदबी भी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस वास्ते हुकूमत इस बात को नोट करे कि जहाँ जहाँ भी तौहीन हुई है सहाबा की, खुसूसन इन दिनों के अंदर सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की, उन तमाम गुमाश्तों को और बदकिरदारों को आनी हाथों के साथ उनके साथ हुकूमत निपटे, और इस मुल्क के अंदर हर किस्म के इंतशार और इफ्तिराक की जो लहर इन कमीने लोगों की तरफ से बर्पा की जा रही है,
उसका खात्मा किया जाए। मैं आपके सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फरामीन रखता हूँ। इब्ने असाकिर, ये जिल्द नंबर 39 है, इसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान 116 सफ़े पर है। जिल्द नंबर 39 के 116 सफ़े पर हज़रत सफ़ीना रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, कहते हैं बना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मस्जिद, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी तामीर की, वादा हजरन, आपने बुनियाद में एक पत्थर रखा, सुम्मा काला ले यदा अबू बकरिन हाजरन इला जम्बे हाजरी, फरमाया कि अब अबू बकर पत्थर रखे मेरे पत्थर के साथ मिला के, रदी अल्लाह तआला अन्हु। फिर फरमाया ले यदा उमर हाजरन इला जम्बे हाजर अबी बकर, जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला ने पत्थर रखा है उसके साथ मिला के उमर रदी अल्लाह तआला ने पत्थर रखें। सुम्मा काला ले यदा उस्मान हाजरन इला जम्बे हाजर उमर, कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पत्थर के साथ मिला के पत्थर रखें, मेरे पत्थर के साथ अबू बकर सिद्दीक का पत्थर मिला हुआ हो, उनके पत्थर के साथ उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु का पत्थर लगा हुआ हो, और उनके पत्थर के साथ उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का पत्थर जो है वो मस कर रहा हो। सुम्मा काला हा उलाइल खुलफा मिन बादी, फला पत्थरों की तरतीब से मैंने खिलाफत की तरतीब बता दी है, और पत्थरों की तरतीब से मैंने खिलाफ खुलफा की नाम भी बता दी है। यानी कितने साल पहले मस्जिद नबवी शरीफ की बुनियाद में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाम के बाद फिर उम्मत में से जो तीसरा नाम लिया और तीसरा पत्थर रखवाया, वो महज एक मस्जिद की बुनियाद का पत्थर नहीं था, क़यामत तक रुए ज़मीन की मस्जिदों की तुख़्म रेज़ी की जा रही थी। और साथ ये अक़ीदा भी बताया जा रहा था कि जब भी इस उम्मत की तीसरी बड़ी हस्ती का नाम लिया जाएगा अबू बकर उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद, तो वो नाम उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का होगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस इस तरह है, जो इसी किताब में सफ़ा नंबर 117 पर मौजूद है, जिसको हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं। कहते हैं कि मैं हमेशा इस तलाश में रहता था कि कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द रश थोड़ा हो तो मुझे कहीं खलवत में बैठने का मौका मिले, तो मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाइयों को तलाश करता था। ये हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फ़राइतहु यौमन खालिया, तो मैं जिस तलाश में था एक दिन वो मुझे वक़्त मिल गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और इर्द गिर्द कोई भी नहीं था, तो मैं पहुँच गया। कहते हैं फ़ग़्तनम, तो मैंने इसको गनीमत जाना, फ़जिअतु हत्ता जलस्तु इलैहि, तो मैं आया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। फ़जा अबू बकरिन, तो इतने में अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। फ़सल्लमा, उन्होंने आके सलाम कहा। सुम्मा जलस अन यमीन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए सलाम का और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानिब बैठ गए। सुम्मा जा उमर, फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए। यानी ये इत्तिफाक भी था और एक तरतीब का सबक भी था। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, फ़सल्लमा व जलस अन यमीन अबी बकर,
हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, सलाम कहा और वो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की दाईं जानब बैठ गए। सुम्मा जा उस्मान, फिर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आए, फसल्लमा, उन्होंने भी सलाम कहा। सुम्मा जालासा अन यमीन उमर, और वो सलाम कह के हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की दाईं जानब बैठ गए। यानी पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है दाईं जानब, फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर उनके आगे हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु है, फिर उनके आगे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। कहते हैं वह बैन यदै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब हसयात औ काला तिस्उन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 7 या 9 कंकरियां थीं। फ़ाख़ज़हुन्ना फ़वदअहुन्ना फ़ी कफ़्फ़िही, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारी कंकरियां अपनी मुट्ठी में पकड़ी तो फ़सब्बहना, सब कंकरियों ने सुबहान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। उन कंकरियों ने तस्बीह की। तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो कंकरियां वापस रख दी। फ़ख़रिसना, तो वो गूंगी हो गई, यानी पहले जो आवाज़ आ रही थी सुबहान अल्लाह की वो आना बंद हो गई, वो चुप कर गई। सुम आख़ज़हुन्ना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको पकड़ा। फ़वदअहुन्ना फ़ी यद अबी बकर, तो वो कंकरियां हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रखी। फ़सब्बहना, तो सिद्दीक़ अकबर के हाथ में भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। यानी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का फैज़ आगे मुंतकिल हुआ। यानी जिस रूहानी पावर से सरकार के हाथ में वो बोली, उसी से जो सरकार का फैज़ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में था, तो फिर उन कंकरियों के अंदर वो कुव्वत गोयाई आ गई और उन्होंने सुभान अल्लाह कहा। तो मतलब यह है कि बराह रास्त अबू बकर कुछ नहीं, लेकिन सरकार के सदके बहुत कुछ है, सरकार की निस्बत से बहुत कुछ है। पहले सरकार के हाथ में बोली हैं तो फिर इनके हाथ में बोल रही हैं। ये यानी दीन की तर्जुमानी थी कि जिस दीन का झंडा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहराएंगे, उसी के सदके आगे सिद्दीक़ अकबर भी लहराएंगे और ये सिलसिला आगे चलेगा। जिस वक़्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पकड़ी और उन्होंने सब्बहना हत्ता समेतु लहुन्ना हनीना का हनीन नहल, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जिस तरह मिल के बोलें तो आवाज़ की लहर पैदा होती है, मैंने ऐसी लहर वो आवाज़ की सुनी और लफ्ज़ बोले जिस तरह यानी शहद की मक्खियों का लश्कर जब ऊपर से गुजर रहा हो तो उनकी भिनभिनाहट आती है जब अचानक ऊपर से गुजरती हैं, तो ऐसी आवाज़ सब की मिल के मजमूई तौर पर चूँकि पड़ रही थी, तो मैंने वो आवाज़ सुनी जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में वो कंकरियाँ सुबहान अल्लाह पढ़ रही थी। कहते हैं कि सुम्मा वदअहुन्ना, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कंकरियाँ रख दी। फ़ख़रिसना, वो फिर चुप कर गई, यानी आन हुई थी बोली और फिर वो रूहानी रो बरकी रो की जगह वो मुनक़ते हुई, ज़मीन पर आई तो उन्होंने तस्बीह करना बंद कर दी। सुम्मा तनावलहुन्ना, फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ा। फ़वदअहुन्ना फ़ी यद उमर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वो कंकरियाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में रखी। फ़सब्बहना, उन्होंने फिर सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हत्ता समेतु लहुन्ना हनीनन का हनीन लहल, वो पहले की तरह फिर मुझे आवाज़ आई जिस तरह इकट्ठी हुई शहद की मक्खियाँ उनकी भिनभिनाहट की आवाज़ होती है। सुम्मा वदअहुन्ना, फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी वो वापस रखी। फ़ख़रिसना, फिर उनकी कुव्वत गोयाई चली गई।
वो गूंगी हो गई। सुम्मा तनावलहुन्ना, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कंकरियों को पकड़ा। फवादाहुन्ना फी यद उस्मान, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कंकरियाँ हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में रखी। फसब्बहना, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहते हैं उन्होंने फिर सुबहान अल्लाह कहना शुरू कर दिया। हत्ता समेतु लहुन्ना हनीनन का हनीन नहल, और फिर उसी तरह की मुझे आवाज़ आई। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में वो कंकरियाँ बोल रही थी। सुम्मा वादाहुन्ना फ़खरिसना, फिर उन्होंने वापस रखी तो वो चुप कर गई। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िही खिलाफ़तुन नबुव्वत, कि ये जिस तरतीब के साथ मैंने कंकरियाँ रखी और वो बोली, तो ये तरतीब खिलाफत नबूवत है, यानी नबूवत के मुत्तसिल बाद जो खिलाफत होगी वो इसी तरतीब से होगी। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि सिद्दीक़ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम का जो रुतबा तुम पहचानते हो, तो वही फैज़ आगे उस्मान गनी तक मुंतकिल होने वाला है, और उनके हाथ में, उनकी हुकूमत में, उनकी खिलाफत में वही चमक होगी जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई है, कि उनके हाथ को भी रब ने ये शान बख्शी है कि उनके हाथ के अंदर भी कंकरियों ने सुबहान अल्लाह पड़ा हुआ है। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने अपना ख्वाब बयान किया। तो ख्वाब वैसे तो ख्वाब होते हैं, लेकिन जब नबूवत की मोहर लग जाए तो फिर वो दीन का हिस्सा होते हैं। और ये ख्वाब भी है एक सहाबी का, और फिर दूसरी हदीस में खुद सरकार का ख्वाब भी है कि जिसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो खुद सरकार के बयान करदा अल्फाज हैं वो इस तरह हैं। सहाबा कहते हैं खाराजा अलीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर की वक़्त सरकार हमारे पास मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। फ़क़ाला, आपने फरमाया रई तो कबल अलग़दाते, फजर से पहले मैंने देखा, कन्नमा उतीतुल मकालीद वल मवाज़ीन, यूँ मैंने देखा कि गोया कि मुझे तराजू भी दिए गए हैं और चाबियाँ भी दी गई हैं। फ़अम्मल मकालीद, मकालीद का क्या तर्जुमा है? फरमा फ़हाज़िल मफ़ातीह, ये जो मिफ्ता और मफाती का लफ्ज़ चूँकि उसके मुकाबले में आम है, समझा जाता है उर्दू में भी मिफ्ता। फरमा मकालीद से मुराद तो ये मफाती हैं, चाबियाँ हैं। और दूसरी हदीस में है कि वो दुनिया की ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ हैं। व अम्मल मवाज़ीन, वो जो तराजू हैं, फरमा फ़हाज़िल्लती ताज़िनूना बिहा, ये जो तुम जिससे चीज़ों का वज़न करते हो, यही बड़े साइज के मैंने तराजू देखे। तो फिर क्या हुआ? फरमा फ़वुदिअतु फ़ी इहदल किफ़्फ़तैन, किफ़्फ़ा कहते हैं तराजू के पलड़े को। फरमा मुझे उस बड़े तराजू के एक पलड़े में बिठाया गया। ववुदिअत उम्मती फ़ी उख़रा, मेरी पूरी उम्मत को दूसरे में रखा गया, जिसमें खुलफ़ाए अरबा भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, बैत रिदवान वाले, बदरी सहाबा भी, अंसार मुहाजिरीन भी, सारे सहाबा, तबा ताबीन भी, गौस कुतुब अब्दाल भी, नमाजी हाजी रोज़ेदार भी, क़यामत तक की मेरी सारी उम्मत दूसरे पलड़े में रखी गई। फरमाया कि जब वज़न हुआ फ़रजहतु बिहिम, मैं अकेला सबसे भारी था। यह है शान नबूवत। और ये उन लोगों का रद्द है जो कहते हैं कि उम्मती कभी अमल में नबी से बढ़ भी जाता है। आम उम्मती तो क्या, यहाँ सारे ख़ास भी मौजूद हैं, यानी चारों यार भी दूसरे पलड़े में ही हैं, सारे अहले बैत भी दूसरे पलड़े में ही हैं, अशरा मुबशरा भी दूसरे पलड़े में हैं, सारी उम्मत दूसरे पलड़े में है, सारे मुजाहिद, गौस, कुतुब, अब्दाल, हाफिज, कारी सब उसमें हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं अकेला सबसे भारी था।
फिर फरमाया फिर एक दूसरा वजन हुआ, सुम्मा जी आ बी अबी बकर, फिर मेरे वाले पलड़े में अबू बकर को बिठाया गया रदी अल्लाह तआला अन्हु। फवोजना वजन किया गया, फवाज़नहुम, अकेला अबू बकर पूरी उम्मत के बराबर तुल गया। भारी नहीं हुआ लेकिन बराबर था। एक तरफ सिद्दीक़ अकबर, दूसरी तरफ बाकी तीनों यार, सारे सहाबा, अंसार, मुहाजिरीन, ताबीन और क़यामत तक के मुसलमीन। ये है शान सिद्दीक़ अकबर। सरकार फरमाते हैं मैं अभी देख के आया हूं, अकेला अबू बकर, हालांकि पहले अबू बकर भी दूसरी साइड में थे तो सरकार सब पे गालिब थे। अब फरमा अबू बकर उनके बराबर थे। फिर फरमाया सुम्मा जी आबे उमर, फिर उमर को लाया गया उसी पलड़े में। फवोजना फवाज़ाना हम, उमर को जब तोला गया तो उमर भी बाकी सारी उम्मत के बराबर उतर गया। सुम्मा जी अबी उस्मान, फिर उसी पलड़े में हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को बिठाया गया। फवोजना फवाज़ाना बिहिम, उस्मान गनी एक तरफ और बाकी सारी उम्मत दूसरी तरफ। फरमा उस्मान भी सब के मुकम्मल बराबर पूरा उतर गया। सरकार फरमाते हैं सुम्मस्तयक़ज़, तो फिर मैं बेदार हो गया। यानी वो हालत ख्वाब जो थी, जो अम्बिया के ख्वाब भी वही होते हैं, वरुफ़ियत, उन मवाज़ीन को उठा लिया गया। एक हदीस में यह भी है कि सरकार इस पर नाखुश थे कि फिर आगे उठा क्यों लिया गया, लेकिन ये वज़न जो अपने बाद 3 सहाबा का था, इसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और इसको ही एक सहाबी ने अपने ख्वाब में देखा और सरकार से आके पूछा कि मैंने ये देखा। तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अगर देखा जाए तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये फ़ज़ाइल व मनाकिब के लिहाज से और तरतीब खिलाफत के लिहाज से ये तीसरे नंबर पर हैं उम्मत में। और फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने इनको भी मुख्तलिफ मंजिलें और मकाम दिए। कातिबे वाही होने के लिहाज से आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, ये 99 सफ़े पर जिल्द नंबर 39 में है, कहती हैं कि घर के अंदर मैं बैठी थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ टेक लगाए हुए थे और वाही नाजिल हो रही थी। व जिब्रील यूही इलैहि व उस्मान अन यमीने ही, और उस्मान गनी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानब बैठे हुए थे। वह हुआ यकूल, और सरकार फरमा रहे थे उक्तुब उसैम, उसैम ये उस्मान से तस्गीर है जो प्यार के साथ कहते हैं, तो प्यारे उस्मान लिखो, यानी जो जिब्रील मुझ पर नाजिल कर रहे हैं लेके आए हैं, मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। फमा नाज़ला तिलकल मंजिला मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला करीमुन अलल्लाहि व अला नबीय्यिही। ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने उस वक़्त हदीस बयान की कि जब ये फितना पैदा हो चुका था और कुछ लोग हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ बोल रहे थे, तो आपने ये लफ्ज़ बयान करके फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इतना कुर्ब दिया और जिन्हें वहय के सदक़े में भी अमीन रखा कि अल्लाह का पैगाम है और लिखने वाले उस्मान हैं और ये कोई ख़यानत नहीं कर सकते। कहती हैं आयशा सिद्दीक़ा, फमा नज़ला तिलकल मंजिला मिर रसूलिल्लाह इल्ला करीमुन अलल्लाहि व अला नबीय्यिही, जिसको इतना पास बिठाया और जिन्हें वही लिखवाई और घर के अंदर जिन्हें इतना कुर्ब बख्शा, फरमाया ये तभी हुआ था कि ये शख्सियत करीमुन अलल्लाहि व अला नबीय्यिही,
अल्लाह के नज़दीक भी बहुत शान वाले थे और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के नज़दीक भी बहुत शान वाले थे। इस वास्ते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर हुजरा आयशा सिद्दीका में, जहाँ आज भी सरकार तशरीफ़ फरमा है, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये खिदमत सुपुर्द की कि जो क़यामत तक कुरान पढ़ने वाले कारी हैं। ये कुरान जब उतर रहा था तो लिखने वालों में सरे फहरिस्त उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुनैन के दिन, जो कि बड़ी सख्त जंग थी और हवाज़िन जिनसे मुकाबला था वो बहुत शदीद किस्म के तीर अंदाज थे, और जंग शुरू होते ही उन्होंने, यानी जिस तरह आज फ़िज़ाई पावर जिसके पास ज़्यादा होती है वो अपनी धाक बिठा लेता है, तो उस ज़माने में दूर से जो तीर निशाने पर अच्छे मारते थे उनका पलड़ा भारी हो जाता था। तो वो बहुत सख्त तीर अंदाज थे और शुरू में यानी काफ़ी परेशानी सी सामने आई, अगरचे फिर फतह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा की हुई, लेकिन इब्तदाई तौर पर उन्होंने बहुत सख्त तीरंदाजी की। जंग शुरू होने से, बल्कि जंग शुरू हो चुकी थी, तो हज़रत जुंदब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन हाजिल हरबा कदिश तबाकत, फरमा जंग तो गुत्थम गुत्था हो गई है, यानी ये नहीं कि चांस हो के होगी नहीं, अब टकराव हो गया है, लड़ाई शुरू हो गई है। और इश्तिबाक होता है इस तरह उंगलियों में उंगलियां डालना, तो मतलब यह पंजे से पंजा हमारे मुखालिफिन से सहाबा का अब मारने में उनको ये सिलसिला शुरू हो चुका है। और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लसना नदरी मा यकूनु, हमें मालूम नहीं नतीजा क्या निकलेगा, कितने शहीद हो जाएंगे। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बारे में भी हमें कोई पता नहीं कि इस जंग के बाद आपका साया आफियत ज़ाहिरी हमें मिलता है या नहीं मिलता। अफला तुखबिरुना बिअख्यार अस्हाबी का व अहब्बिहिम इलैका, क्या आप जंग से पहले हमें बता नहीं देते कि आपके नज़दीक आपका सबसे प्यारा सहाबी कौन है, कि बाद में हालात में अगर हमें किसी के पीछे चलना पड़े तो हमें पहले पता हो कि सरकार बता के गए थे और वो अभी जिंदा है। अफला तुखबिरुना, क्या आप हमें खबर नहीं दे देते। बिअख्यर, वैसे तो खैर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां इसमें तफजील ये इस्तेमाल है, जो सबसे खैर हो, जो सबसे अच्छा हो आपके असहाब में से। और फिर व अहब्बुहुम बिअख्यारे व अहब्बिहिम इलैका, जो आपको सबसे प्यारा है, अपनी जुबान से आप बयान नहीं कर देते। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराने की बात नहीं, हाजा अबू बकर सिद्दीक यकूम फिन्नास मिन बादी, अगर कोई ऐसा मसला बन भी गया तो अबू बकर सिद्दीक जब मैं जाऊंगा तो पीछे मेरी जगह मौजूद होंगे। वहाजा उमर इब्नुल खत्ताब हबीबी, ये उमर बिन खत्ताब भी मेरा हबीब है, वो तो अहब थे, ये हबीब है मेरे। फिर फरमा यंतिकु बिल हक़्क़ि अला लिसानी, ये हक के साथ मेरी जुबान पे बोलते हैं, मतलब यह है कि मेरा ही फैज इन पर होगा, मेरी जुबान बोलेगी, परेशानी की बात नहीं बाद में। और फिर फरमा हाजा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान, इन उसी हुनैन में ये सारे मौजूद थे। फरमाया हुआ मिन्नी व अना मिन्हु, मैं उस्मान से हूं और उस्मान मुझसे है। अब हमें कोई परेशानी नहीं, हम अल हुसैन मिन्नी व अना मिन अल हुसैन भी सीना खोल के कहते हैं।
और उस्मान मिन्नी व आना मिन उस्मान भी सीना तान के कहते हैं, क्योंकि मसलक अहले सुन्नत में मौज ये है कि किसी की ये फजीलतें जिनकी बयान की हैं सरकार ने, हमें हर एक की फजीलत की खुशी है। तो सरकार ने फरमाया हाजा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हुआ मिन्नी व आना मिन हो, वो मुझसे हैं और मैं, मतलब वो मेरे फैजान के नुमाइंदा हैं, और जो हिज़्बे उस्मान है वो मेरी ही जमात है, वो मुझसे हैं। हुआ मिन्नी व आना मिन हो, और मैं उनसे हूं। वहाजा अली इब्न अबी तालिब, अब ये चौथा नंबर फरमाया, ये अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, अखी, ये मेरे भाई हैं, व साहिबी यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन ये मेरे साहिब भी होंगे, ये मेरे भाई हैं। तो ये खुतबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन से पहले, इसमें भी अज़मत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तज़किरा मौजूद है, और उसी तरतीब के साथ जो ज़ुबान रिसालत से बार बार ज़ाहिर हुई, और हम हैं इस तरतीब के वारिस कि जब भी बोलते हैं तो इसी तरतीब से बोलते हैं। अगरचे वज़ने शेर के लिहाज से तरतीब बदली भी जा सकती है, लेकिन ये उमूमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज़ था, उसके अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया। और इसके साथ ही देखो, लिकुल्ले नबी रफ़ीकुन व रफ़ीकी फ़िल जन्नत उस्मान, हर नबी का एक रफ़ीक होता है, जन्नत में मेरा रफ़ीक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो चूंकि हमारे लिए ये सब अजीम हैं और हमें किसी की अजमत से चिढ़ नहीं, लेकिन जिसको जो दी गई है वो सब मानना हम पे लाजिम है। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी इस चीज़ को वाज़े कर रहा है, और साथ तकरीबन 6 संदों के साथ वो मकालीद और मवाज़ीन वाली हदीस, इन तराजू वाली जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, उसको इब्न असाकिर ने यहाँ पर रवायत किया है। और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। आपने फरमा इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इख्तार अस्हाबी अला जमीइल आलमीन सिवन नबीयीन वल मुरसलीन। ये अकीदा अहले सुन्नत है कि इसमें इफरात भी नहीं, तफरीत भी नहीं, यानी जिसकी जो शान है उसकी कमी को भी, उसमें कमी को भी हम हराम समझते हैं और उसमें गुलूब को भी हराम समझते हैं। दोनों चीज़ें हराम हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सारे जहानों पर मेरे सहाबा को फजीलत दी, लेकिन साथ ही फरमाया सिवन नबीयीन वल मुरसलीन, रसूलों के सिवा, नबियों के सिवा। अब सहाबा की फजीलत मानने का यह मतलब नहीं है कोई कहे कि हम आगे हद कैद कोई नहीं समझेंगे, हमारी मर्जी है हम जो माने। तो शरीयत अपनी मर्जी नहीं करने देती, शरीयत अपने हुक्म पे रखती है कि ठीक है तुम्हें सहाबा से प्यार है, तो इसका यह मतलब नहीं कि सहाबा को नबियों पर भी फजीलत दे जाओ माज़ल्ला, और सहाबा को रसूलों पर भी फजीलत दे जाओ, पहले जो अंबिया और रसूल हैं। तो सरकार ने फरमाया, रब ने सारे जहानों पर मेरे सहाबा को फजीलत दी है, मगर नबियों से अफजल नहीं है, रसूलों से अफजल नहीं है। ये साथ बयान किया, और यही मसलक अहले सुन्नत की इम्तियाजी शान है। और साथ फरमाया वख्तारा मिन अस्हाबी अरबा। लोग कहते हैं इन 4 का क्यों फिर ज्यादा जिक्र करते हो? सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने चुना मेरे सहाबा से जो 1,24,000 के करीब थे। कितनों को चुना? फरमाया 4 को चुना। यह हक 4 यार बिला वजह नहीं। वख्तारा मिन अस्हाबी अरबा,
अल्लाह ने मेरे सहाबा में से फिर 4 का चुनाव किया, चुने हुओं में से, जो सारे जहानों में चुने हुए हैं, सिवाय नबियों और रसूलों के, इनकी शान बुलंदो बाला है। उन चुने हुए लोगों में से फिर अल्लाह ने 4 चुने। फजअलहुम खैरा सहाबी, उन्हें फिर मेरे सहाबा का सिरदार बनाया। फिर ये बार बार लफ्ज़ बोला जा रहा था ना कि उन्हें फिर उनमें से खैर बनाया, फिर फरमाया उन्हें सरदार बनाया। तो लेकिन साथ फिर सरकार ये बोलने पर भी ज़रूर अकीदा देने के लिहाज से मायल हुए, फरमाया वफ़ी कुल्ले असहाबी खैरुन, कि मैं जो कह रहा हूं ना, सारे सब में से अफजल, सब में से खैर वो 4 हैं। फरमाया वैसे तो मेरे हर सहाबी में ही खैर है, वैसा तो हर सहाबी फजीलत वाला है, हर सहाबी नबी जहन्नमी खैर वाला नहीं होता। फरमाया वफी कुल्ले असहाबी खैरुन, जो भी मेरा सहाबी बन गया है वो खैर ही खैर है। लेकिन इन खैर वालों में से जो बड़े खैर वाले हैं वो 4 हैं, जो नबियों रसूलों के बाद सारे जहानों में फजीलत वाले हैं। वो 4 कौन हैं? फरमाया वहुम अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये जुबान नबूवत है। सरकार ने फरमाया वो 4 ये हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम। इस तरह सरकार ने जो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाया इन्नल्लाह अमरनी बिहुब्बि अर्बा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि 4 से प्यार करना है, बिहुब्बि अर्बा। वक़ाल अहब्बुहुम अबू बकर व उमर व उस्मान व अली, यानी वैसे तो सरकार का हर सहाबी से प्यार है, लेकिन फरमाया 4 के बारे में रब ने आर्डर दिया है और वो ये 4 हैं। यानी यहां भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरतीब बोली और आगे सहाबा ने इसी लिहाज से इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको रवायत किया। फिर हजरत इब्ने उमर की ये भी हदीस है, सरकार से रवायत करते हैं, फरमाया इन्नल्लाह फरद अलैकुम हुब्ब अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम का कमा फरद अलैकुमुस्सलात वस्सियाम वल हज्ज वज़्ज़काता। फरमाया अल्लाह ने तुम पर इन 4 की मोहब्बत यूं फर्ज की है जैसे तुम पर नमाज, रोजा, हज और ज़कात को फर्ज किया है। अब तर्जुमा सुनो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, फरद अलैकुम, उसने तुम पर फर्ज किया, किस चीज को? हुब्बा अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को, व उमर, उमर की मोहब्बत को, व उस्मान, उस्मान की मोहब्बत को, व अली, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हुम। इन 4 मोहब्बतों को रब ने तुम पर फर्ज किया। कैसे? फरमा कमा फरादा अलैकुमुस्सलाता, जैसे उसने तुझ पर नमाज को फर्ज किया, वस्सियामा, रोजे को फर्ज किया, वल हज, हज को फर्ज किया, वज़्ज़काता, ज़कात को फर्ज किया। जैसे ये चीजें फर्ज की, ऐसे ही जो पिलर्स ऑफ लव हैं, प्यार के फर्ज, वो अल्लाह ने इन 4 का प्यार तुम पे फर्ज फरमाया है। अब देखो कितना जरूरी है अकीदे का पेपर पास करने के लिए मसलक अहले सुन्नत। जो राफजी हों, नासबी हों, खारिजी हों, वो इन 4 से प्यार इकट्ठा कर ही नहीं सकते। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया ये फर्ज बयान करने के बाद आगे मजीद इसकी तशरीह की। फरमाया फमन अब गदा वाहिदम मिनहुम,
जिसने इनमें से किसी एक का भी बुग़्ज़ रखा, मतलब अगर कोई चारों का रखता है तो उसका हुक्म भी आ जाएगा, अगर कोई 3 का रखता है तो उसका हुक्म भी आ जाएगा, अगर कोई 2 का रखता है तो आखिरी बता दिया ताकि पहले सारे समझ लिए जाएं कि ये इतने बड़े फर्ज हैं कि इनमें से अगर किसी एक का भी तुमने बुग़्ज़ रखा, जिसने बुग़्ज़ रखा, फला सलात लहू वला सियाम लहू वला हज लहू वला ज़कात लहू। फरमा जिसने इन चारों में से किसी एक का भी बुग़्ज़ रखा, उसकी कोई नमाज नहीं, उसका कोई रोज़ा नहीं, उसका कोई हज नहीं, उसका कोई ज़कात नहीं। मतलब वो अगरचे दुनिया में करते रहेंगे लेकिन क़यामत के दिन सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाएगा। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की कबूलियत के लिए भी ज़रूरी है कि बंदा मसलक अहले सुन्नत पर हो, यानी इन अहादीस का तकाजा है। कलमा पढ़ने के बाद ये ज़रूरी है कि कोई ऐसी आंच ना हो जिसकी वजह से नमाजें मरदूद हो जाएं। अकीदा सही रहे तो फिर ये सब कुछ मंजूर होता है। इतनी मेहनत से पड़ी हुई नमाजें, रोज़े, हज, ज़कात अगर क़यामत के दिन इस बेस पर मुस्तरद कर दिए गए कि तुमने इनमें से फलां एक की तौहीन की थी और उनका बुग़्ज़ रखा था, उस दिन फिर कौन संभाला देगा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। इसके साथ हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का अपना फरमान, फरमा मन अहब्बा अबा बकर कामा यौमल क़ियामत मा अबी बकर। फरमा जिसने अबू बकर सिद्दीक से प्यार किया, क़यामत के दिन वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होगा। वह सारा माऊ है सो यसीरो, वो जन्नत में जिधर भी जाएंगे ये साथ साथ ही जाएगा। फिर फरमा वमन अहब्बा उमर काना मा उमर है सो यसीरो, जिसने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार किया, ये अब है ज्यादा प्यार, वरना तो जन्नत जाने के लिए सबका प्यार जरूरी है। तो फरमाया वो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होगा, जहां भी वो जाएंगे वो साथ होगा। ये ज़बान अली है और शान गनी है। फरमा वमन अहब्बा उस्मान काना मा उस्मान, जिसने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार किया वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होगा जन्नत में। फिर फरमा वमन अहब्बानी काना माई, जिसने मेरे साथ प्यार किया वो मेरे साथ होगा। और फिर एक सवाल होना था, आपने खुद ही जवाब दे दिया। फरमा वमन अहब्बा हाउलाइल अरबा, जो चारों से ही हद से बड़े शरीयत की हुदूद के अंदर रह रहे के सबसे, चारों से ही बहुत ज्यादा प्यार करता है। यानी एक तो वो प्यार है जो जन्नत जाने के लिए शर्त है, वो तो अगर किसी का नहीं होगा तो फिर कोई नहीं जाएगा बंदा। चारों का है और चारों का नॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा है। तो मौला अली कहते हैं फिर जन्नत जाते हुए चारों ही उनके कायद होंगे, चारों आगे आगे होंगे और ये उनसे प्यार करने वाले पीछे पीछे होंगे। अब देखो ये कितनी अहादीस और किस तरह ये दीन बोल रहा है कि हम अगरचे सदियों बाद पैदा हुए हैं, मट्टी पंजाब की है मगर नूर मदीना शरीफ का है। ये हमारे बुजुर्गों, असातिज़ा, औलियाए किराम, मुजद्दिदीन, मुज्तहिदीन का फैज़ है कि हम बिगड़े नहीं। दोनों लोगों ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम अहले इश्क हैं, जहां थे वहीं रहे। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, फरमाया ला यजतमिउ हुब्बु हाउलाइल अर्बआ फी क़ल्ब मुनाफिक। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन चारों का प्यार मुनाफिक के दिल में इकट्ठा नहीं हो सकता। चारों का प्यार मुनाफिक के दिल में इकट्ठा। अब हम अपनी तरफ से कोई फतवा नहीं लगा रहे, हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं।
ला यजतामि हुब्बु हाउलाइल अरबा, इन चारों का प्यार नहीं इकट्ठा हो सकता। कहां? फी कल्बे मुनाफिक, मुनाफिक के दिल में। यानी एक का पाया जा सकता है, लेकिन साथ जब दूसरों का बुग़्ज़ होगा तो वही जहन्नम बन जाएगी। पर मुनाफिक के दिल के अंदर इन चारों का प्यार इकट्ठा नहीं हो सकता। वो चार कौन हैं? फरमा अबू बकर व उमर व उस्मान व अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हदीस के अल्फाज हैं। ये उन चारों की वजाहत की कि ये चार हस्तियाँ हैं जिनकी वजह से क़यामत तक आजमाइश होगी, क़यामत तक इम्तिहान होगा। ये दुनिया से चले भी गए तो बाद वालों का भी इम्तिहान होगा, चूँकि मोहब्बत का पेपर हर किसी के लिए है। तो जो चारों से प्यार करेगा, मोमिन के दिल में चारों का प्यार इकट्ठा होगा। वो तब जब सरकार की वजह से माना जा रहा है। अगर इनको जुदा जुदा किसी वजह से माना जाए, सरकार से हट के, तो फिर चारों का इकट्ठा हो ही नहीं सकता। मानना है सरकार की वजह से, और वो वजह फिर सबको मनवाती है कि जब सरकार को मानना है, जब सरकार की सवारियों से प्यार किया जा रहा है, सरकार के घर से प्यार किया जा रहा है, शहर से प्यार किया जा रहा है, तो फिर जिनकी बेटियां सरकार के घर हों या सरकार की बेटियां जिनके घर हों, उनसे फिर प्यार क्यों नहीं किया जाएगा? तो इसके रसूल मजबूर करता है, हुक्म देता है कि इन चारों को मानो तो फिर बेड़ा पार है। इब्ने असाकिर जिल्द नंबर 39 सफ़ा 132 पर हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत करदा हदीस मौजूद है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना लिहौदी अरबात अरकानिन, फरमा मेरे हौज के चार कोने हैं। हौज से मुराद है हौज कौसर। हौजी, मेरा हौज। कुछ लोग कहते हैं खाने पीने वाली चीज पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए तो हम नहीं खाते, नहीं पीते। तो ये तो हौज कौसर पर भी सरकार का नाम आया हुआ है, फिर इन्हें अपना खुद ही फैसला कर लेना चाहिए। सरकार फरमाते हैं मेरे हौज के चार कोने हैं, और तफसीली हदीस में दो कोनों के दरमियान लाखों मील का फासला है। फिर फरमाया रुकनुन अलैहि अबू बकर, एक कोना अबू बकर सिद्दीक के कंट्रोल में होगा। व रुकनुन अलैहि उमर, दूसरा कोना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंट्रोल में होगा। व रुकनुन अलैहि उस्मान, तीसरा कोना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंट्रोल में होगा। व रुकनुन अलैहि अली, और चौथा कोना हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कंट्रोल में होगा। फिर पॉलिसी क्या होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि जो इन तीनों को ना मान के मौला अली को माने तो अली उनको पिला लें कि चलो उन्हें तो नहीं मानते, मुझे मानते हैं, मैं पिला लूं? या अबू बकर सिद्दीक कहें बाकी तीनों को जो नहीं माने, मैं जो मुझे माने मैं उसको पिला लूं? सरकार फरमाते ऐसा नहीं है। फमन जा मुहिब्बल्लाहुम, जो इन सारों का मुहिब होगा, हर कोने वाले के पास रिकॉर्ड होगा कि कौन चोर है किसका, कौन किसके बुग़्ज़ में जलता रहा, वो सब रिकॉर्ड उनके पार होगा। जो भी चारों में से किसी का गद्दार होगा, वो जिससे प्यार का दावेदार होगा, वो भी उसको आगे से डंडा मारेगा और उसको पीछे हटा देगा। जो सबसे प्यार करने वाला होगा उसको हर एक पानी पिला देगा, वो जिस कोने पे भी जाएगा। कोने से मुराद फिर लाखों मील का एरिया जो उनसे मुंसलिक है। और फरमाया वमन जा मुबग़िज़ल्लहुम, जो इनमें से किसी का बुग़्ज़ लेके जाएगा तो चारों में से कोई भी नहीं उसे पिलाएगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, यानी क़यामत बा हौज़े कौसर पर भी राज चार यारों का है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते है मेरा, लेकिन इनके कंट्रोल में मैंने दे दिया है। और फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस ये बयान करके मैं बात ख़त्म करता हूँ। अब देख लें कि कुछ लोगों का दीन है कि आवाज़ आई, किधर से आई अता पता कोई नहीं। हमारा पढ़ा लिखा हुआ दीन है, एक एक रावी है,
चेन ऑफ अथॉरिटीज हैं कि मैंने फलां से सुना, उसने फलां से सुना, उसने सहाबी से सुना, उसने रसूल अल्लाह, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। ये सब बातों की संदें किताब में साथ लिखी हुई हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना यौमुल क़ियामति नादा मुनादिन, क़यामत का जब दिन आएगा एक मुनादी कि पूरे माशर में सुना जाए, आवाज देगा। क्या ऐलान होगा? ऐना अबू बकर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ हैं? अब ये नहीं कि रब को पता नहीं कि अबू बकर कहाँ हैं, उसको तो समुद्र की गहराइयों में हजारों मील नीचे भी जाकर च्योंटी का पता है। ये ऐलान इसलिए होगा कि हशर वाले जाने के मकाम सिद्दीक क्या है। प्रोटोकॉल के लिए ऐना अबू बकर फयुक्ता बिब्नी अबी कुहाफा था, तो अबू कुहाफा के बेटे को लाया जाएगा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर फयूक़ाफ़ु अला बाबिल जन्ना, उन्हें जन्नत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया जाएगा। वयुक़ालु लहू, और उन्हें कहा जाएगा कि काम क्या करना है, अदखिल मन शिअता बिरहमतिल्लाह, जिसे चाहते हो अल्लाह की रहमत से दाखिल कर दो। वमना मन शिअता बिइल्मिल्लाह, इल्मिल्लाह। अब ये लंबी बात है कि रब ने फैसले किए हुए हैं और वो तुम्हें इल्का कर देगा। ऐसा नहीं होगा कि रब ने पास किया और अबू बकर सिद्दीक उसको हटा दें। फरमाया जिसे तुम चाहते हो अल्लाह के इल्म पर उसे रोक दो जन्नत जाने से। फिर सुम्मा युअता बि उमर, ऐलान किया जाएगा उमर किधर हैं, तो उनको लाया जाएगा। फयूक़फ़ु इंदल मीज़ान, उनको तराजू के पास खड़ा किया जाएगा जहां सब क्या माल तोले जा रहे होंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा, फयुक़ालु लहू सक़्क़िल मीज़ान मन शिअता व ख़फ़्फ़िफ़ मीज़ान मन शिअता बिइल्मिल्लाह, जिसके नेकियों वाले पलड़े को भारी करना चाहते हो भारी कर दो, और जिसके नेकियों वाले पलड़े को हल्का करना चाहते हो हल्का कर दो। अल्लाह के इल्म के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, लेकिन इनकी शान का भी इजहार होगा। फिर ऐलान होगा ऐना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान किधर हैं? फयुअता, उनको लाया जाएगा। लेकिन जब वो आएंगे तो साथ उनके एक डंडा भी होगा। फयुअता बिअसा मिन जन्नतिल खुल्द अल्लती गरसहल्लाहु बियदिही, वो उस दरख्त का असा होगा जिसे रब ने अपने दस्ते कुदरत से बोया था। वयूक़फ़ इंदल हौज़, उन्हें डंडा देकर हौज़े कौसर के पास खड़ा किया जाएगा और कहा जाएगा जिसे मर्जी है पिलाओ और जिसे मर्जी है डंडा मार के हटा दो, लेकिन बिइल्मिल्लाह, अल्लाह के इल्म के साथ। इसके बाद चौथा ऐलान होगा ऐना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहाँ हैं? फयुअता बिअलिय्यिन फयुक्सा हुल्लतम मिन नूर, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुलाया जाएगा, लाया जाएगा और उनको नूर का हुल्ला पहनाया जाएगा। हुल्ला कहते हैं पोशाक को, और अरबी में जब ये हुल्ला उस वक़्त जिस पर बोला जाता था उसमें कमीज नहीं होती थी, दो चादरों पर हुल्ला का लफ्ज़ बोला जाता था, एक तहबंद और दूसरा ऊपर लेने वाली चादर। तो ये नूर की दो चादरें हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहनाई जाएंगी इस चौथे ऐलान पर। और उसके बाद वयुक़ालु लहू, उन्हें कहा जाएगा इद्दख़रतुहा लका हीन अंशअतु ख़ल्क़स समावाति वल अर्द, यानी अल्लाह फरमाएगा ये मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले से संभाल के रखा हुआ है। ये नूर की पोशाक कब से? फरमाया जब मैंने ज़मीन व आसमान को पैदा किया था
उस वक़्त मैंने ये तुम्हारे लिए पोशाक जो है वो तैयार करवाई थी और रखी हुई है। ये हदीस जो है 132 सफ़े पर मौजूद है। तो ये सिर्फ मतन इन अहादीस के मैंने आपके सामने पेश किए, यानी कहाँ ये नबवी फरामीन और कहाँ आज धुएं के मारे हुए भंग के घोटों पे पलने वाले खबीस तबीयत के मलंग, जो इनको भौंकते हुए उनको पता ही नहीं कि किस हस्ती के बारे में हम बकवास कर रहे हैं। और हालात अब 5-6 साल पहले की मेरी तकरीरें सुन लो। मैंने जिन चीज़ों का उस वक़्त जिन निशानदेही की थी, आज उनमें से बहुत सी चीज़ें खुल के सामने आ चुकी हैं। हमारा कोई जुर्म नहीं था, इनके खिलाफ बोलना हमारा जुर्म बनाया गया, क्योंकि 2 नंबर टीम रवाफिज की आज वही कोई एक दिन में ज़ाहिर होता है, कोई 4 दिन बाद ज़ाहिर हो जाता है, कोई किसी तरह ज़ाहिर हो जाता है, कोई किसी तरह ज़ाहिर हो जाता है। वो जिनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, वही हज़रत उस्मान गनी को भौंक रहे हैं। तो उनके साथ बैठने वाले क्या उनको रोकते हैं? अगर रोकना होता तो बैठते क्यों? हमने अहले सुन्नत में तफरीक नहीं की। बीमारी ने बीमार जुदा कर दिए हैं, बीमारी वाले जुदा होते गए और दिन ब दिन हो रहे हैं। यानी अपने बड़ों की लिखी हुई किताबें छोड़ के अपने दरबारों पर ऐसे करतूत कर रहे हैं। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी थी, उमूमी तौर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में वो नहीं पढ़ी जाती, वो और बहुत सी आयत है। लेकिन ये आयत सैयदना पीर मेर अली शाह साहब ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में लिखी। ये तस्फिया वही जो तस्फिया है, तस्फिया मा बैन सुन्नी व शिया। इसमें पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने ये लिखा, आयत है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये सफ़ा नंबर 25 पर उन्होंने 5वीं आयत लिखी। ऊपर यह कोई खुलफाए अरबा अलैहिम रिदवान की माली और जानी खिदमात से इनकार नहीं कर सकता। तो बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनीन से, किसको? उनकी जानों को और उनके मालों को। ये जब आयत उतरी थी, हम तो सदियों बाद वाले हैं, उस वक़्त वो कौन मोमिन थे जिनसे रब ने उनकी जानें खरीदी और जिनसे रब ने उनके माल भी खरीदे? कैसे? जन्नत देकर, बिअन्ना लहुमुल जन्ना। ये मुसहफ है, ये कुरान है और तशरी खुद सैयद कर रहे हैं। ये आयत लिख के पीर मेर अली शाह साहब लिखते हैं, अब खारिजी और शिया हजरात ये बताएं कि ये लोग जिन्होंने खुदा ताला से सौदा किया था और उनकी औसाफ़े जमीला इस आयत में बयान किए गए हैं, वो क्या है? अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अल राकिऊन अस्साजिदून अल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह। ये सारी आगे सिफ्तें उनकी बयान की गई हैं, जिन्होंने सौदा रब से किया, अल्लाह ने उनसे खरीदा। तो पीर साहब कहते हैं खारिजी और शिया हजरात, चूंकि दोनों बातिल हैं, अब पीरों को एक तरफ बातिल नजर आता है, दूसरी तरफ नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह। तो पीर साहब जिस मनहज पर थे हम भी उसी पर हैं। अब खारजी और शिया हजरात ये बताएं कि ये लोग जिन्होंने खुदा ताला से सौदा किया था और जिनकी औसाफ़े जमीला इस आयत में बयान किए गए हैं, क्या खुलाफाए अरबा अलैहिम रिदवान उनमें से ना थे? समझ आई? यानी इस्तिफाम इनकारी है, यानी थे। बाकी ने तो बाद में सौदा किया, ये इनके ज़िमन में सौदा किया, बाकी की जानें तो इनके ज़िमन में खरीदी गई। तो पहला ये सवाल किया, क्या वो इनमें नहीं थे? इसमें मतलब यह थे। फिर
तारीख शहादत देती है कि वो थे, ये जुमला आगे, और यकीनन थे। चलो, जब इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह में चारों यार थे, तो पीर साहब कहते हैं क्या उन्होंने अपना ज़रे समन खुदा ताला से वापस ले लिया था? यानी आयत तो कहती है सौदा हुआ, जाने दी जन्नत ली। आयत ने साबित किया। पीर साहब कहते हैं बताओ ये उन्होंने सौदा वापस कर लिया था कि जाने वापस कर ली और जन्नत वापस कर दी हो? तो पीर साहब कहते हैं या अल्लाह ताला ने उनसे माले बै के वापस लेने का इरादा फरमाकर इस बै को फसक कर दिया था कि जन्नत मैंने तुम्हें दी तो है लेकिन अब मैं वापस ले रहा हूं, सौदा खत्म। ये तीसरा सवाल है। कहते हैं हाशा व कल्ला, ये सौदा तो खुदाई सौदा है, ये बै तो कती और पक्की हो चुकी है जो कभी फसख होने की नहीं। तो नतीजा क्या निकला कि कुरान कह रहा है ये चारों जन्नती हैं। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तो ये अंदाज है सादाते किराम का, ये अंदाज है अहले सुन्नत का। आज पिछलों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा और उन्हें हर आयत में उस्मान नजर आ रहे थे और चारों यार नजर आ रहे थे, और आगे जो उन्होंने सवाल कायम किए क़यामत तक इनका कोई जवाब नहीं दे सकता कि कोई ये कहे नहीं बाकी सब मुसलमान दाखिल हैं, ये चारों यार इसमें दाखिल नहीं है, या दाखिल तो थे फिर उन चारों ने सौदा फसक कर दिया, या उन्होंने नहीं कि अल्लाह ने कर दिया। दाखिल भी हैं और सौदा भी पक्का है, सौदा भी कती है। तो फिर इनके खिलाफ जो बक बक करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, वो पक्का जहन्नमी है। और अल्लाह का कुरान इन चारों के जन्नती होने का ऐलान कर रहा है। वैसे तो हर सहाबी जन्नती है, लेकिन जिन्हें मर्ज है वो अपने मर्ज का आज इलाज कर लें। अगर इनमें से किसी से भी बुग़्ज़ रखा तो ना कौसर का पानी मिलेगा, ना जन्नत की खुशबू मिलेगी, ना अल्लाह की तरफ से माफ़ी मिलेगी और ना सरकार की शफात मिलेगी। आज वक्त है कि अपने अकीदे की इस्लाह की जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि।